अपने अगर मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर चले जाएं तो बाद में भी उनके साथ रिश्ता रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यही अरम था, अरम की माँ थी। इन्होंने फिजा और रिदा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और ताल्लुक़ रिश्ता ख़त्म किया और घर छोड़कर चले गए। और अब जाकर इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हालांकि फिजा को साकिब को भी माफ़ नहीं करना चाहिए। जो कुछ साकिब ने किया अपनी बहनों के साथ, भाई था ना, अपनी बहनों के ऊपर कम से कम यकीन तो करता, लेकिन ये रानी की बातें मानता गया और फिजा और रिदा के ऊपर जो वो इल्ज़ाम लगाता कि आज रिदा की डेथ हुई है तो इसमें किसी न किसी मकाम पर साकिब का भी हिस्सा है। एंड मौके पे जोन को दोबारा से गोली लग जाती है। पहली दफ़ा तो फिजा ने जान बचाई है, अब कोई बचाने वाला नहीं है। तो क्या जोन की यहाँ पर डेथ हो सकती है? जोन जो है इसे अपने आप को यहाँ पर स्टेबल कर लेगा। आने वाली साथ में अब रानी का क्या होगा, क्योंकि देखिए रानी अभी भी अना में तो है। ये बार बार साकिब को जो वो मना करने की कोशिश कर रही है, बार बार साकिब के सामने बात करी कि आपने ये शादी क्यों करवाई। तो साकिब ये कब तक बर्दाश्त करेगा? क्या मुंह तोड़ जवाब रानी को दे सकता है? जो अरम की माँ होती है ना, अरम की माँ की अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इससे बीमारी लग जाती है। अरम को अपने पास बुलाती है, अरम के साथ बात करती है, अरम को कहती है कि प्लीज़ आप मेरी फिजा के साथ बात करवाएं। जैसा फिजा को यहाँ पर बुलाएं, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरी बेटियाँ थी और मैंने इनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। ये बातें अरम सुनता है तो ये अपनी माँ को जवाब देता है। माँ को कहता है कि अच्छा माँ जी, मैं कोशिश करूँगा मैं फिजा के साथ बात करूँ और उससे राज़ी कर पाऊँ। तो फिर ये फिजा को कॉल करता है ना, तो फिजा के साथ बात करता है, फिजा को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज़ फिजा आप ऐसा करें कि मेरी माँ के साथ कॉल पे बात करें और उसे माफ़ कर दें। मेरी माँ आपके साथ बात करना चाहती है। फिजा कहती है कि भाई क्यों बात करना चाहती है? अरम कहते हैं कि वो माफ़ी मांगना चाहती है जो कुछ उसने जो वो आप लोगों के साथ किया। तो फिजा आगे से इनकार कर देती है। ये अरम को कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अब उसके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही मैं उसके साथ कोई ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ। जो कुछ आपकी माँ ने किया ना, तो अब रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ फिजा अरम को कह रही है ना, ये ठीक कह रही है, इसे बातें सुने। लेकिन अरम आगे से इमोशनल हो जाता है। इसे कहता है कि भाई मेरी माँ का कुछ भी पता नहीं है, वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले पहले आप उसे माफ़ कर दें ताकि उसे दिली सुकून मिल जाए। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अरम जो होगा ये कॉल काट देगा। जब फिजा खुद कॉल काट सकती है तो उसके बाद ये परेशान हो जाएगी। और जिस वक्त परेशान होती है तो उसके बाद जोन की माँ आती है, आकर बात करती है, पूछती भी क्या हुआ बेटा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो फिजा जो होती है ये बताना शुरू कर देती है कि अरम की माँ की कॉल थी और जो वो मुझे बार बार बुला रही थी, वो मुझे जो वो कह रही थी मुझे माफ़ कर दे। अब आप बताएं मैं क्या करूं? तो जोन की माँ जो होगी ना, ये इजाज़त दे देगी, बोलेगी कि ठीक है भाई, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं और जाकर जो आपकी माँ जैसी है, उसने जो आपको पाला है, तो आप उसके पास जाकर वक्त भी गुजारे और उसे माफ़ भी कर दे। जब इन दोनों के इस तरह की डिस्कस जारी होती तो रानी आ जाती है। जब रानी आती है, रानी इस तरह की बातें सुनती है तो ये इनसे पूछना शुरू कर देती है कि भाई कहाँ जाना है फिजा ने और किसको माफ़ करना है। फिजा जो होती है इसे आगे से बताती है। जोन की माँ बताती है कि भाई अरम की माँ की कॉल आई थी और वो फिजा को अपने पास बुला रही है। तो रानी गुस्सा करती है। रानी कहती है कि भाई फिजा को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, तो क्या फिजा जो है वो उनको माफ़ कर देगी? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आज अगर रिदा की डेथ हुई है तो ये अरम की वजह से डेथ हुई है, तो कभी भी जो है वो अरम वालों को हम माफ़ नहीं करेंगे और इस घर में भी नहीं आने देंगे। रानी की अभी तक सोच तब्दील नहीं हुई। भाई एक बंदा होता है ना, जब वो अपने मकसद से हार जाता है तो हार तस्लीम कर लेता है कि यार मैं घटिया काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए। लेकिन ये अभी भी ज़िद पे होती है, अपनी अना पे होती है और ये फिजा को इनकार कर देती है। अभी भी रिश्तों में दरार डालने की ये कोशिश कर रही है। साकिब के पास ये जाती है, जाकर साकिब के साथ बात करती है। साकिब को कहती है कि साकिब आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करवाना चाहिए था। फिजा जोन की शादी आपने क्यों होने दी? अगर आप वहाँ पर इनकार करते तो ये शादी नहीं हो सकती थी। ये अल्फाज साकिब सुनेगा तो साकिब जो है ये रानी के ऊपर गुस्सा करेगा। रानी को बोलेगा कि बस खुदा का खौफ करें, बस कर दें, जितना भी आपने करना था कर लिया, ये जो भी आपने इल्ज़ाम लगाने थे लगा लिए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जो वो कैसी शादी रुकवा सकता था? ज़रूर इतना अच्छा है और फिजा के साथ मोहब्बत करता और फिजा भी उसके साथ मोहब्बत करती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कि साकिब जब तक अपना एक मेन गुस्सा होगा ना, ये रानी को नहीं दिखाएगा तो ऐसे रानी बाज नहीं आएगी। रानी फिर से कोई ना कोई डंग मारने की कोशिश करेगी, ऐसा कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करेगी। तो इसी वजह से
साकिब को चाहिए कि ये रानी को कम से कम वार्निंग तो दे, और कुछ भी नहीं कर सकता ना तो ये तो कह सकता है कि भाई दोबारा अगर आपने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर जाकर रानी को हो सकता है कि एहसास हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी इसको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा, तो इस बंदे का फिर इंजाम जो है ना ये दर्दनाक होना चाहिए। ज़रोन और फिज़ा के बीच में मोहब्बत जो होती है ये बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और इस मामले पे फिज़ा भी बड़ी खुश होती है कि यार अब ज़रोन मेरे इतने करीब आ चुके हैं। लेकिन जिस वक्त ये ऑपरेशन करते हैं, अब राशिद वाले जो होते हैं ना, राशिद की जो टीम होती है ये ज़रोन की दुश्मन तो होती है कि भाई ज़रोन ने राशिद को पकड़ कर रखा हुआ है, तो हम जो है वो ज़रोन को ही रास्ते से हटाते हैं। तो ये फिर खड़ा होता है रोड पे, तो कुछ गुंडे आते हैं बाइक पे और ये जो है वो ज़रोन के ऊपर गोली चला देते हैं। जब ज़रोन के ऊपर गोली चलाते हैं तो ज़रोन को वो गोली जो है वो बाजू के ऊपर लगती है। अब ज़रोन की हालत जो भी ये ख़राब हो जाएगी, साथ में पुलिस होती है तो इमरजेंसी में ज़रोन को उठाया जाएगा, उसे जो वो एडमिट किया जाएगा। जिस वक्त फिज़ा को इस बात का पता चलेगा ना तो फिज़ा के ऊपर ये जो बात है ना ये क़यामत बनकर गिरेगी। फिज़ा सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी कि आखिरकार हो क्या गया। ये फिर फ़ौरन ज़रोन के पास पहुँचेगी। वहाँ पर जो ज़रोन की हालत जो होगी बहुत ज़्यादा पतली हुई पड़ी होगी। डॉक्टर जो होंगे ये वार्निंग जारी कर देंगे कि भाई कुछ भी हो सकता है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। तो फिज़ा को वहाँ पर बड़ा दुख होता है कि यार कभी भी या जब भी ये मेरे पास आने लगते हैं तो अचानक से दूर इतने क्यों हो जाते हैं, आखिरकार वजह क्या है। अब रानी के पास पाना आ जाएगा। रानी जो ये घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देगी कि भाई जब से ये लड़की ज़रोन की ज़िंदगी में आई है तो उसके बाद ज़रोन की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो चुका है। मैं तो आप लोगों को बार बार कहती थी, जब बार बार समझाने की कोशिश करती थी कि ये मनहूस है, मनहूसत ही फैलाती है, आप लोग ऐसा काम मत करें, लेकिन आप लोगों ने कोई बात नहीं मानी। अब खुद आप देख लें हाल इसी क्या करवा रही है इस घर के अंदर, कितनी परेशानी अब घर के अंदर आ चुकी है। अगर जो ये ज़्यादा देर टिकी ना तो ये जो घर है ये बर्बाद हो सकता है। जल्दी से आप लोग ज़रोन को मजबूर करें और फिज़ा को इस घर से निकालें, क्योंकि ये इसे अभी भी उम्मीद तो है कि यार मैं जब वो किसी भी तरीके से कोशिश करूँगी तो कोशिश में कामयाब हो जाऊँगी और इस तरह से ज़रोन और फिज़ा को जो वो दूर कर पाऊँगी। अब फिज़ा क्या अरम की माँ को मिलने के लिए जाएगी। हाँ, अरम की माँ की जो हालत है ख़राब है ना, तो फिज़ा जब ज़रोन के साथ इस टॉपिक पे बात करेगी, जब वो ज़रोन की माँ के साथ इस टॉपिक पे बात करेगी तो वो कभी भी इसे नहीं रोकेंगे कि भाई आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप जाना चाहती है तो जा सकते हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। जब इसे इजाज़त मिल जाएगी ना तो फिज़ा वहाँ पर जाएगी और जाकर जो वो अपनी चाची को या खाला को जो भी है इसकी उसे फिर सच्चे दिल से माफ़ कर देगी, क्योंकि माफ़ी के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जब एक इंसान को जो वो एहसास हो जाए, उससे पता लग जाए कि यार मैंने ज़्यादती की है और वो माफ़ी मांगना चाहता है, इज़ाला करना चाहता है, तो आपका हक बनता है कि आप उसे माफ़ कर दें। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, अब ज़रोन के साथ क्या होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो ज़रोन की डेथ हो सकती है। अगर ज़रोन यहाँ से अपने आप को एडजस्ट करता है, स्टेबल होता है, तो उसके बाद जो वो फिर रानी का क्या रिएक्शन आएगा, रानी किस तरह से तमाशा खड़ा करेगी, लास्ट में फीडबैक दें।